Morning student, I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today we will start lesson number 8 of class 5th. आज हम lesson number 8 start करेंगे class 5th के लिए. The lesson name is the throne of judgment. Throne means होता है सिंहासन, है ना. थ्रोन मतलब क्या होता है, सिंहासन, और जजमेंट या मतलब डिसीजन या न्याय. तो इस चैप्टर जो लेसन का नाम है जैसे कि द थ्रोन ऑफ जजमेंट मतलब न्याय का सिंहासन. मतलब इस चैप्टर में लेसन में हम किसके बारे में बात करेंगे, न्याय के सिंहासन के बारे में बात करेंगे. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट अवर स्टोरी. इन दिस लेसन वन स्टोरी इज गिवन द बेस्ड ऑन राजा विक्रमादित्य एंड दैट वन मोर किंग इज दैट राजा भोज. तो हम हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं. विक्रमादित्य वॉज द फेमस किंग ऑफ उज्जैन एज वी ऑल नो वेरी वेल. जैसे कि हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो राजा विक्रमादित्य थे, विक्रमादित्य एक बहुत ही बोल सकते हैं प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे उनके उज्जैन के. ही इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जज. और वो सभी जजों में मतलब जो लोग न्याय करते हैं सभी उनकी जो न्यायिक शक्ति थी, वो जो न्याय करते थे उसी न्याय को क्या मानते थे, सर्वमान्य मानते थे. और उस समय वो सबसे अच्छे सबसे बड़े मतलब उनका जो डिसीजन होता था वो कभी गलत नहीं होता था. उस ज़माने के वो सबसे अच्छे जज माने जाते थे. नो इविल डूअर कुड एवर एस्केप पनिशमेंट एट हिज हैंड. कोई भी व्यक्ति हो जिसने कोई गलत कार्य करा हो, एविल डोर मीन्स होता है गुनाह करना, कोई गलत कार्य करना, है ना. तो कोई भी व्यक्ति जिसने गलत काम करा है वो उनके हाथों से नहीं बच सकता था उस समय. ही कुड डिसाइड इवन द मोस्ट डिफ़िकल्ट केसेस वाइजली. वो क्या करते थे, बहुत ही डिफ़िकल्ट केसेस है, चाहे कितने भी कठिनाइयों से भरा कोई केस क्यों ना हो, उसको वो क्या करते थे, बहुत ही चतुराई से और इजीली सॉल्व कर देते. मतलब वो सभी के साथ क्या करते थे, न्याय करते थे. उन्होंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया. सो बट इट इज़ इमोर्टल. लेकिन ये नथिंग इज़ इमोर्टल, लेकिन हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं इमोर्टल मीन अमर. कोई भी चीज़ अमर नहीं है ना. ऐसा बोलते हैं संसार जो भी हो, मनुष्य भी नश्वर है, व्यक्ति कोई भी अमर नहीं है. एज द टाइम पास द किंग पास्ड अवे एंड हिज प्लेस्ड ले इन रूम्स. अब क्या हुआ, जैसे जैसे समय बीतता गया तो जो राजा है, राजा का भी स्वर्गवास हो गया, है ना, उनका भी देहांत हो गया. उसके बाद क्या है, जो उनका पैलेस है, जो उनका महल है, क्या बन गया, रूइंस मतलब होता है खंडर. किस में परिवर्तन हो गया, खंडर में परिवर्तन हो गया. पीपल अमॉन्ग्स्ट फॉरगॉट हिम. और कहीं ना कहीं अब लोग धीरे धीरे उनको भी क्या हो गए थे, अब भूलने लगे थे. द वर्ल्ड न्यू नथिंग अबाउट द मैटर टिल एन इंसिडेंट टुक प्लेस. अब एक समय की बात है, क्या होता है, वन डे एक समय की ऐसी बात है जब टू शेफर्ड्स होते हैं. शेफर्ड मतलब होता है जो लोग भेड़ को चराते हैं, जो व्यक्ति भेड़ को चराते हैं उनके लिए शेफर्ड वर्ड यूज़ किया जाता है. सो एक समय की बात है, द टू शेफर्ड बॉय वेयर क्वारलिंग ऑन समथिंग. वो किसी बात पे झगड़ रहे थे, चिल्ला रहे थे. दो लड़के थे, वो आपस में किसी बात को लेकर चिल्ला रहे थे, झगड़ रहे थे. सो सीइंग दिस अ थर्ड बॉय डिड समथिंग स्ट्रेंज. अब उन्होंने किसको, वो जो अब झगड़ रहे थे तो जब वो झगड़ रहे थे तो एक थर्ड बॉय था, एक और कोई बॉय था वहाँ पे. उसने देखा कि ये लोग कैसे झगड़ रहे हैं और समथिंग स्ट्रेंज. और वो व्यक्ति क्या था, अजनबी था बिल्कुल. मतलब वो अजनबी व्यक्ति था, उसको कोई नहीं जानता था. सो ही क्लाइम्ड द टॉप ऑफ द माउंड. माउंड मतलब होता है बड़ा सा पत्थर. माउंट मतलब क्या होता है, बड़ा सा पत्थर. तो उन्होंने क्या करा, वो जो बॉय था, जो थर्ड बॉय था, वो पत्थर के ऊपर चढ़ गया एंड डिक्लेयर्ड एज ही वॉज अ जज. और उसने ये डिक्लेयर कर लिया, खुद ने ही इस चीज़ की घोषणा कर दी कि मैं क्या हूँ, मैं जज था, मैं राजा था. मैं जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है उसको कौन जज करेगा, मैं जज करूँगा. मुझे बताओ कि तुम्हें क्या परेशानी है. सो उसके बाद द क्वारलिंग बॉयज़ पुट देयर केस बिफोर हिम. तो जो वो लोग, जो दो लड़के थे, वो आपस में झगड़ रहे थे, चिल्ला रहे थे. उन्होंने क्या किया, उनका जो केस है वो किसके सामने रखा, थर्ड बॉय के सामने रखा. देन द यंग जज लिसन टू देयर आर्ग्यूमेंट्स एंड सरप्राइजिंगली पास्ड द फेयर एंड वाइज जजमेंट. अब क्या हुआ, जब ऐसी कंडीशन हुई, जब केस सामने रखा गया तो ये हुआ, जो वो राजा था, है ना, मतलब जो जज थे, उन्होंने क्या करा, उसका पहले तो ये देखा कि क्या प्रॉब्लम है, उसने सॉर्ट आउट किया. और उसने जो डिसीजन निकाला वो भी इतना एक्यूरेट डिसीजन निकाला कि लोग क्या हो गए, बिल्कुल अचंभित हो गए, सरप्राइज में आ गए कि यार ये जो डिसीजन हुआ ये कितनी मतलब चतुराई से न्याय लिया गया है. ठीक है. सो
वैन राजा भोज ऑफ मालवा हर्ड अबाउट इट, अब जैसे कि वो उस पत्थर के ऊपर बैठ गया था, तो जैसे राजा भोज थे जो कि किसके राजा थे, मालवा के राजा थे, तो उन्होंने क्या सुना, इस बारे में सुना कि ऐसा कुछ हुआ है। सो ही डग द प्लेस, तो डग मतलब क्या होता है, डग मतलब होता है किसी चीज़ को खोदना, गड्ढा करके जब हम कुछ चीज़ निकालते हैं या फिर हम किसी चीज़ का गड्ढा करते हैं, खोदते, तो डग, तो उस जगह को उन्होंने क्या करा, डग करवाया, खुदवाया, एंड फाउंड अ ब्यूटीफुल थ्रोन ऑफ मार्बल अंडर द स्टोन। और उसको, वो जो राजा भोज थे, उनको जब उन्होंने उसको खुदवाया तो उनको नीचे, पत्थरों के नीचे क्या मिला, एक बहुत ही सुंदर मार्बल से बना हुआ सिंहासन मिला, जो कि किसका सिंहासन था, विक्रमादित्य का सिंहासन था। क्यों? क्योंकि जो राजा विक्रमादित्य थे वो क्या थे, न्याय, मतलब वो न्यायप्रिय राजा माने जाते थे। इट रेस्टेड ऑन अ शोल्डर ऑफ 32 स्टोन एंजल्स, अब वो जो सिंहासन था, बड़ी सा सिंहासन था, उस पर 32 एंजल्स क्या हुआ थी, बैठी हुई थी उसके आसपास पूरी 32 एंजल्स। एंजल क्या होते हैं, एंजल या तो आप परियों के लिए यूज़ कर सकते हो, या एंजल भगवान के बनाए जो फरिश्ते होते हैं ना, उनको बोला जाता है एंजल या फिर परी। सो राजा भोज वॉन्टेड टू अचीव द फेम लाइक विक्रमादित्य, तो राजा भोज क्या चाहते थे कि जिस तरीके से जो सम्मान था, मतलब विक्रमादित्य को न्याय के लिए जो लोग सम्मान देते थे और उनको, और जिस प्रकार से राजा विक्रमादित्य का वर्चस्व फैला हुआ था न्याय को लेकर, तो वो चाहते थे कि मेरा भी वर्चस्व उस तरह से फैल जाए और मैं भी किसके लिए प्रसिद्ध हो जाऊँ, न्याय के लिए प्रसिद्ध हो जाऊँ। सो राजा भोज वॉन्टेड टू अचीव नेम एंड फेम लाइक अ विक्रमादित्य, और इसीलिए वो क्या चाहते थे, उनको किस तरीके से बिल्कुल फेम मिले राजा विक्रमादित्य जैसा। सो ही फास्टेड एंड प्रेयर्ड फॉर 3 days, तो उन्होंने क्या करा, फास्ट रखा, मतलब 3 दिन का उन्होंने कंटिन्यू उपवास रखा और भगवान से प्रार्थना की, मतलब वो कंटिन्यू भगवान से ही प्रार्थना की और उस समय उन्होंने उपवास रखा। एंड ऑन द 4th day ट्राइड टू सिट ऑन इट, और जैसे ही उनकी पूजा कंप्लीट हुई, जैसे ही उनके उपवास कंप्लीट हुए, तो प्रे कंप्लीट हुई, तो उन्होंने सोचा कि अब चौथे दिन उन्होंने इस पे बैठने वाले थे। सो बट वन ऑफ द एंजल सेड टू हिम, लेकिन जब वो बैठने लगे या चौथे दिन उन्हें सोचा कि मुझे बैठना है, तो एक एंजल आई उसमें से, और वो एंजल ऐसा बोलने लगी कि जैसे ही वो बैठने वाले थे, जो एंजल थी, वन एंजल सेड टू हिम, एक उनसे बोलती है, जो एंजल होती है, जो परी होती, वो बोलती है, आर यू वर्दी ऑफ सिटिंग ऑन इट, क्या तुम इस जो सिंहासन है राजा, तुम क्या इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हो। बट डिड यू नेवर डिज़ाइन अ कॉन्क्वेर अदर देन किंगडम एंड रूल, क्या तुम कभी ये नहीं चाहते हो कि तुम किसी और का किंगडम लो या कहीं पे किसी राज्य पे शासन करो। सो द किंग सेड आई हैव डिज़ायर, मैं तो ऐसा चाहता हूँ, है ना, कि मतलब वो बोल रही है कि नहीं चाहते हो कि तुम किसी पे अपना शासन करो या फिर कभी किसी पे रूलर बन जाओ या किसी का किंगडम तुम ले लो अपने हाथ में। सो वो राजा बोलता है कि नहीं, आई हैव डिज़ायर्ड, मैं तो उसको डिज़ायर्ड करता हूँ ना, एंड आई एम नॉट वर्दी टू सिटिंग ऑन द थ्रोन, इसीलिए मैं अभी इस पे मैं अभी नहीं बैठूंगा। द एंजल फ्लाइड अवे, और जो एंजल होती है वो परी होती है, ऐसा सुनने के बाद क्या होती है, उड़ जाती है। आफ्टर ही एडवाइज द किंग टू फास्ट एंड प्रे फॉर अनदर 3 दिन, उड़ने के पहले वो ये एडवाइस दे के जाती है कि तुम क्या करो, वापस से 3 दिन का क्या करो, उपवास रखो और 3 दिन की प्रे करो। द किंग फास्टेड एंड प्रेयर्ड फॉर अनदर 3 days। अब क्या होता है, जो किंग होते हैं, जो राजा होते हैं, वो अगले 3 दिनों के लिए वापस उपवास रखते हैं और उसी के साथ वापस भगवान से प्रेयर करते हैं। दैन द केम टू सिट ऑन द थ्रोन, और फिर वापस से वो क्या करते हैं, उस सिंहासन पे, जैसे कि राजा विक्रमादित्य का जो आपको सिंहासन दिख रहा है बड़ा सा, इस पर आके क्या करते हैं, वो वापस से बैठने की कोशिश करते हैं। सो बट देन वन मोर स्टोन एंजल आस्क्ड हिम, तो उसमें से एक और एंजल आती है, वन और स्टोन एंजल, एक और परी आती है और बोलती है, ओ किंग हैव यू नेवर डिज़ायर टू गेट अनदर मैन्स वेल्थ, क्या तुम कभी ऐसा डिज़ायर नहीं करते, क्या तुम किसी और की संपत्ति पर अपना हक जमाओ या किसी और की संपत्ति को कब्जा कर लो। द किंग सेड आई हैव ऑलवेज डन सो, मैंने तो हमेशा ऐसा किया और मैं क्यों नहीं चाहूँगा ऐसा। सो आई एम नॉट वर्दी टू सिटिंग ऑफ दिस थ्रोन, तो मैं अभी भी इस पर बैठने के अभी योग्य क्या हूँ, नहीं हूँ। देन फास्ट एंड प्रे अनदर फॉर 3 days, तो अब वो क्या करते हैं, वापस से अगले 3 दिनों के लिए क्या करते हैं, फिर फास्ट रखते हैं और उसके बाद वापस से वो लोग भगवान से प्रेयर करने लगते हैं। सैड द एंजल्स एंड फ्ल्यू अवे, तो वो जो एंजल, जैसे पहले जो एंजल बोल के गई थी उनको वैसे ही सेकंड एंजल भी बोल के जाती है कि वापस से अगले 3 दिन के लिए क्या रखो, फास्ट रखो, प्रे करो, और वो वापस से क्या करती है, उड़ जाती है।
इन दिस वे 96 डे पास ड्यूरिंग दिस डेज 31 ऑफ द एंजल कम इन द इंटरव्यू द किंग। अब कम से कम कितने दिन पास हो जाते हैं, ऐसे 96 डेज ऐसे करते हुए निकल जाते हैं, और इन दिनों में कम से कम इन 96 दिनों में 31 जो एंजल्स है, 31 जो परियां हैं वो राजा का इंटरव्यू ले चुकी होती है, मतलब राजा से बात कर चुकी होती है। Each of them asked the king question every time the king said was not worthy sitting on the विक्रमादित्य throne। और हर एक एंजल का यही क्वेश्चन रहता है, क्या तुम इसके लायक हो, क्या तुम योग्य हो, क्या तुम बैठ सकते हो। तो राजा ये बोलता है नहीं, आई एम नॉट वर्दी एंड आई कांट सिट ऑन द, मतलब मैं नहीं बैठ सकता, क्योंकि हो सकता है उसको बार बार कन्फ्यूजन जो एंजल्स क्रिएट करवाती है उसके कारण। सो नाउ ओनली वन एंजल वॉज लेफ्ट। अब क्या होता है, सिर्फ एक परी होती है जो कि उस सिंहासन पे बचती है। द किंग थॉट दिस एंजल वुड लेट हिम सिट। तो फिर जो राजा होता है, राजा भोज होते हैं, वो सोचते हैं कि अब तो सिर्फ एक ही एंजल बची है, एक ही परी बची है, तो कम से कम ये तो मुझे क्या करेगी, राजा के सिंहासन पर बैठने देगी। सो द किंग थॉट इज एंजल वुड लेट हिम ऑन सीट, मतलब मुझे ये बैठने देगी। बट द एंजल आस्क्ड, लेकिन वो भी परी जो होती है, वो भी परी क्या पूछती है कि ओ किंग, Is your heart as pure the heart of shepherd boy who sat on the mount? क्या तुम्हारा दिल, क्या तुम्हारा हार्ट, क्या तुम्हारा हृदय इतना ज़्यादा पवित्र है जितना कि उस शेफर्ड का था जो कि उस पत्थर पर बैठा हुआ था। सो इफ़ इट्स सो ऑन योर वर्दी ऑफ सिटिंग ऑन द विक्रमादित्य थ्रोन, यदि ऐसा है कि तुम्हारा हार्ट जो है, जो दिल है, जो हृदय है इतना शुद्ध है, इतना साफ है, सुथरा है, तो तुम क्या कर सकते हो, उस जो स्थान है, जो राजा का सिंहासन है, उस पर तुम बैठ सकते हो। सो द किंग थॉट फॉर अ मोमेंट एंड सेड नो इट इज़ नॉट। अब वो राजा क्या करता है, वापस से सोच में पड़ जाता है और सोचने लगता है और बोल देता है नहीं नहीं नहीं, मतलब कि मैं अभी भी इस योग्य पे बैठने के लायक नहीं हूँ कि मैं राजा विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठ सकूँ। द एंजल हर्ड द किंग्स रिप्लाई। तो जैसे ही जो एंजल होती है, जो परी होती है, वो राजा का रिप्लाई सुनती है, वैसे ही वो क्या करती है, उड़ जाती है विद द थ्रोन ऑफ मार्बल ऑन हिज हेड। मतलब कि जैसे ही वो परी क्या करती है, अपने सिर के ऊपर जो राजा का सिंहासन होता है उसको रख कर क्या हो जाती है, वो उड़ जाती है। और जो राजा भोज होते हैं वो कभी भी उस सिंहासन पे बैठ नहीं पाते हैं। इसीलिए बोला गया है कि अगर न्यायों में कोई प्रिय राजा है तो वो कौन से राजा है, विक्रमादित्य राजा है, क्योंकि उनके सिंहासन पर आज तक कोई नहीं बैठ सका और उनके जैसा न्याय कोई नहीं कर सका, क्योंकि उन्होंने उनके कार्यकाल में, उनके शासन में, उनके राज्य में ना कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया था। देन वी विल डिस्कस हियर सम हार्ड वर्ड इज दैट लाइक फेमस। फेमस मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध, मतलब जिसको बहुत लोग जानते हैं। जैसे कि जो राजा थे वो किसके लिए फेमस थे कि उनका जो डिसीजन है, जजमेंट है, हमेशा सही होता है। एस्केप मीन्स टू गेट अवे, द मीन्स ऑफ एस्केप इज टू गेट अवे। नेक्स्ट इज दैट पनिशमेंट, मतलब कि पनिशमेंट मतलब सजा, हम किसी को सजा देते हैं, ठीक है। नाउ डिसाइड मीन्स जज करना, डिसाइड करना मीन्स आई डिसाइडेड, आई जज। नाउ इमोर्टल दैट विच लीव्स और एवर, दैट लीव्स, इमोर्टल बात करें, दैट विच लीव्स फॉर एवर। अब पैलेस की यदि हम बात करें, द ऑफिशियल रेसिडेंसी ऑफ अ किंग, जहाँ पे राजा महाराजा रहते हैं, वो क्या होती है, ऑफिशियल रेसिडेंसी होती है किंग की। नाउ फेयर मीन्स एक्सेप्टेबल एंड अप्रोप्रिएट। उसी के साथ थ्रोन, मतलब किंग की जो चेयर होती है, सिंहासन होता है, उसको थ्रोन बोला जाता है। जजमेंट मीन्स अ वाइज डिसीजन, मतलब अपना डिसीजन लेना है, अपना ओपिनियन, बट इट शुड बी अ वाइज। नाउ डिज़ायर मीन्स अ स्ट्रॉन्ग विश टू डू समथिंग। वर्दी मीन्स हैविंग डिजर्विंग क्वालिटीज़। नाउ एंजल मीन्स व्हाट, अ सर्वेंट और अ मैसेंजर्स ऑफ गॉड। जैसे कि मैंने बताया था, जो भगवान के जो मैसेंजर्स होते हैं, जो परियां होती हैं, उनको एंजल्स बोला जाता है। माउंट मतलब अ लार्ज पाइल और अर्थ ऑफ अ stone. So this is the hard word of this lesson. So this lesson is completed. In next class we will continue our next lesson. ठीक है, ये स्टोरी जो थी, ये स्टोरी किसकी थी, राजा विक्रमादित्य की स्टोरी थी। और राजा विक्रमादित्य ने हमको क्या सिखाया, न्याय करना सिखाया, ठीक है। सो नेक्स्ट चैप्टर वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।